Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मुंबई में पुलिस थाने में क्यों मारपीट हुई? एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अब किस पर हमला किया, किसको टारगेट किया और महाराष्ट्र विधानसभा में क्यों भिड़ गए नेताजी? महाराष्ट्र में आखिर गुस्से का पारा इतना हाई क्यों है और किस ट्रेन में ताबड़तोड़ फाइट हुई है? देखिए धुआंधार खबरें नॉनस्टॉप। पहले कहा सुनी, फिर देखते ही देखते मुक्केबाजी और मारपीट। औरतें औरतों को मार रही हैं, जंग के मैदान की तरह भिड़ गई हैं। पुरुष एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लॉबी का यह हिस्सा देसी अखाड़ा बन गया हो। कॉलर खींची, गालियां दी, फिर मुक्के पर मुक्का और दे दनादन लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट का अंत तब होता है जब पुलिस के कई सिपाही आते हैं और सभी एक दूसरे को अलग करते हैं। लेकिन गुस्सा है कि जाता ही नहीं। पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष मारपीट पर आमादा है। आपको जानकर हैरानी तब होगी जब ये जानेंगे कि ये तस्वीर पुलिस थाने के अंदर की है, जहां विवाद को सुलझाने आए दो पक्ष एक दूसरे से ही आपस में भिड़ गए। मुंबई से सटे विरार के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दो गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। अचानक से हुई दोनों पक्षों में इस मारपीट से हर कोई हैरान हो गया। मामला पुलिस स्टेशन के अंदर का है, इसीलिए यह हैरानी और ज्यादा होती है। पुलिस के सामने ही विवाद सुलझाने आए लोग फ्री स्टाइल में कानून को हाथ में लेकर पुलिस स्टेशन को ही देसी अखाड़ा बना दे रहे हैं। विधान भवन में 200 लोगों से ज्यादा की भीड़ है। भीड़ के सामने ही गुत्थम गुत्था हो गए माननीय। थप्पड़ पर थप्पड़, मुक्के पर मुक्के, खींचतान और गाली गलौज। सुरक्षा कर्मियों ने अगर दोनों पक्षों को अलग न किया होता तो शायद मामला काफी बिगड़ जाता। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, समर्थक और सुरक्षा कर्मी एक दूसरे को अलग करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थप्पड़ पर थप्पड़ बरस रहे हैं। समर्थकों में जंग ऐसी हुई कि कमीज के बटन टूट गए, शर्ट फट गई, लेकिन आक्रोश किसी का नहीं थम रहा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के विधानसभा से आई हैं, जहां दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये समर्थक बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी शरद पवार के विधायक जितेंद्र अवाडे के बताए जा रहे हैं। कल गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र अवाडे में गाड़ी का दरवाजा खोलने पर कहासुनी हो गई थी, जो बाद में गाली गलौज तक पहुंच गई। उसी का गुस्सा आज विधान भवन के परिसर में भी दिखाई दिया और दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दुकान के सामने एमएनएस के वर्कर्स की भी एमएनएस वर्कर्स के पैरों में दुकानदार गिर जाता है। इसके बाद भीड़ के सामने गिड़गिड़ाता है। दुकानदार हाथ जोड़ रहा है, डरा हुआ है, बार बार मराठी में माफी मांग रहा है। मी सर्वांना जय महाराष्ट्र। माझी चुकी झाली आहे, मी ती कधीच करणार नाही असं काही। माफी के बाद भी एमएनएस कार्यकर्ता दुकानदार से सरेआम कान पकड़कर माफी मांगने के लिए कहते हैं। साथ ही ये अपील भी करते हैं कि सभी मराठी लोग इस दुकानदार का बहिष्कार करें, जिससे सबको सबक सिखाया जा सके। येऊन कमवत आहेत, इथे बाहेरच्या देशातून जिल्ह्यातून येऊन इकडे कमवतात, महाराष्ट्रामध्ये कमवतात आणि महाराष्ट्रामध्ये सांगतात काय तर मराठी माणसाला आम्ही मराठी माणसं याचं काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की मराठी माणसांनी या दुकानावर बहिष्कार केला। इसके बाद आसपास के लोगों को संदेश देने के लिए दुकानदार की परेड भी निकाली गई। दरअसल ये दुकानदार मारवाड़ी है
और इसने अपने स्टेटस पर एक पोस्ट लगा रखी थी जो मराठी मानुष के खिलाफ थी, जिसमें आपत्तिजनक शब्द और गालियों का इस्तेमाल था। इसी स्टेटस को देखकर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस दुकानदार से स्टेटस को हटाने के लिए कहा, लेकिन भीड़ ने जो तरीका अपनाया अब उस पर सवाल है। वैसे इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में गैर मराठी बनाम मराठी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी, लाठी भांजते पुलिस के जवान, पुलिस और भीड़ के बीच जोर आजमाइश। पुलिस जवान ने लाठी चलाई, पहली, दूसरी, तीसरी। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ लोगों की यह हाथापाई लखीमपुर में हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी किसान हैं और खाद लेने के लिए शंकरपुर सहकारी समिति पहुंचे थे, लेकिन खाद न मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर सड़क पर वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की तो किसान पुलिस पर ही भड़क गए। महिलाओं और बुजुर्ग औरतों के साथ पुलिस के बीच हाथापाई और जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। पुलिस के जवानों ने पहले रास्ता खुलवाया, इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस वैन में लादकर थाने ले गई। चलती ट्रेन में पैसेंजर और पेंट्री कर्मचारियों के बीच जमकर चले लात घूंसे। स्लीपर कोच की ये बोगी देखते ही देखते रणभूमि में बदल गई। लात, घूंसे, मुक्के, थप्पड़ सब एक के बाद एक चलने लगे। नीली यूनिफॉर्म में खड़े 3 पेंट्री कर्मचारी एक पैसेंजर पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। आसपास के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला इतना गर्म है कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है। जबकि अपर सीट पर बैठा शख्स इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा है। दरअसल ये घटना ट्रेन नंबर 11463 वेरावल जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस से जुड़ी है, जहां यात्री ने खाने और पानी की कीमतों को लेकर ओवर चार्जिंग की शिकायत की थी। शिकायत के बाद पेंट्री कर्मचारी उसकी सीट पर पहुंचे और उस पर हाथ छोड़ दिया। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार शिकायत करने पर पेंट्री स्टाफ द्वारा मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये घटनाएं अब रेल के सफर में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पहले कहा सुनी, फिर विवाद, फिर तनाव और उसके बाद सीधा डॉक्टर की पेट पर लात मार दी। तस्वीरें जम्मू के मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां यह हैरान करने वाला मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में एक 62 वर्षीय पुरुष की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मामला इतना बढ़ा कि परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। वहीं उनमें से एक युवती ने डॉक्टर के साथ बहस करने लगी। उसी दौरान उसने महिला डॉक्टर के पेट पर लात मार दी। महिला डॉक्टर को इलाज के लिए इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया था, ही वाज ब्रॉट है। अगर पेशेंट स्वस्थ होता तो पीजीआई वाले जवाब क्यों देते हैं? उन्होंने कहा अपने घर जाके वहीं कीजिए, अपने लोकल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराइए, पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। ही वाज पुट ऑन वेंटिलेटर और डॉक्टर्स लुक्ड आफ्टर हिम ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ही कोलैप्स्ड। अब उस पर डॉक्टर को मारपीट करना कोई जायज नहीं। और अब अस्पताल में डॉक्टर फेटर्निटी अस्पताल प्रशासन से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।